तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पेपर है ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो तो थ्योरी का क्वेश्चन है, और थ्योरी का क्वेश्चन यूजुअली हम अटैम्प्ट नहीं करते होते। ये बुक में आपकी मौजूद होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो जनाब आया है आपका चैप्टर नंबर 2 से, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर में। तो आई थिंक सो ये मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख का इशूड कैपिटल है, 7,000 ऑर्डिनरी शेयर्स 10 रुपीज़ का ईच, और 2 रिजर्व हैं, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट by issuing the bonus share. One bonus shares is being issued for every 4 share already held at present. तो कह रहा है कि जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो अपने इन 2 रिजर्व को यूटिलाइज़ करना चाह रही है, दो जो ये मौजूद है, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोनस शेयर इशू करने के लिए ये यूज़ करना चाह रही है। और बोनस शेयर, एक बोनस शेयर इशू किया जा रहा है जिसके पास पहले से कंपनी के 4 शेयर मौजूद हैं। तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स निकाल लेंगे, 1/4 करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला आता है जो मैंने वीडियोस में बताया हुआ भी है शेयर के क्वेश्चन में। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स, हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर जो होते हैं वो शेयर कैपिटल के नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, जो यहाँ पर 7,000 है। तो टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ ईच से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 रुपये उसकी वैल्यू है शेयर की। तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ बोनस शेयर आ जाएगी। तो पहली जो एंट्री आप करते हैं रिजर्व यूटिलाइज़ करने की, वो दोनों रिजर्व डेबिट कर देना है, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट कर देना है। उसमें जो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर निकलेगी उससे हम बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जो ये 2 रिजर्व डेबिट हो रहे हैं इनके लिए नीचे अमाउंट उसने बताई है, फॉर दिस पर्पज 10,000 आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ रिजर्व फंड। तो आपने 10,000 डेबिट कर देना है रिजर्व फंड में, एंड बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और टोटल अमाउंट बोनस शेयर की जो आई थी उसमें से 10,000 यूटिलाइज कर देने हैं अपने रिजर्व फंड के लिए, और जो बैलेंस बचता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। और इसी तरह से दूसरी एंट्री होगी, जिस अमाउंट से बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ था उसी से दूसरी एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल से इक्वल कर देंगे। तो जनाब 2 एंट्रियां थी हमारी, 2 एंट्रियों में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना था। और साथ प्लस इसकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, जो मैंने शेयर्स के क्वेश्चन करवाए थे। तो उसमें हमारे जो शेयर्स की तादाद है ऑथराइज्ड कैपिटल के शेयर्स तो उसी तरह सेम रहेंगे। इशूड कैपिटल के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं पहले 7,000 थे, तो जितने टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स बने वो इसमें ऐड हो जाएंगे, और जनाब 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके आप इसका शेयर कैपिटल का वैल्यू लिख देंगे। रिजर्व फंड जो 36,000 की अमाउंट थी, इसमें से 10,000 रुपये जो है वो यूटिलाइज हो गया था, वो आपने इसमें से लेस कर देना, 26,000 का रिजर्व फंड रह जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितना डेबिट हो गया था वो इसमें से हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बैलेंस रह जाएगा। और लाइबिलिटी साइड तो इसमें नील होगी, क्योंकि लाइबिलिटी हमारे पास एसेट साइड नील होगी। लाइबिलिटीज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं, और एसेट साइड में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर आप तो सन्ड्री एसेट्स इक्वल भी कर सकते हैं, और चाहें तो सिर्फ लाइबिलिटी साइड बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये है फाइनल अकाउंट का, कंपनी फाइनल अकाउंट में से क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं ज़रा। शेयर कैपिटल आपके पास मौजूद है, 60,000 शेयर्स हैं और 6 लाख का टोटल कैपिटल है। तो आप इसको डिवाइड करें तो 10 रुपीज़ पर शेयर बनता है, तो 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 ईच, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल और ऑथराइज्ड भी यही है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल बैलेंस शीट में लिखेंगे और शेयर कैपिटल भी लिखेंगे, जिसमें 60,000 शेयर्स की तादाद है, ₹10 का ईच है, तो मल्टीप्लाई करके 6 लाख अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद जनरल रिजर्व है, ये हमारा रिजर्व होता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लाइबिलिटी है, ट्रेडर क्रेडिटर्स ये भी करंट लाइबिलिटी है। बिल्डिंग फिक्स एसेट है। परचेजेस हमें दी हुई हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जनरल चार्जेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मशीनरी फिक्स एसेट है जनाब, फिर फर्नीचर फिक्स एसेट है। स्टॉक हमारा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में होता है, ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ दिया हुआ होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में ना हो तो फिर हमारा ट्रायल बैलेंस में जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अभी ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। बैड डेट्स बुक डेट्स हैं, ये सन्ड्री डेटर्स हैं, ये करंट एसेट्स हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व है ये हम एसेट्स जो हमारे फिक्स एसेट्स गिवन हैं इसके साथ इन सबको टोटल करके इकट्ठा लिखेंगे और इसी में से डेप्रिसिएशन सबकी लेस कर देंगे। चूँकि इसमें डेप्रिसिएशन एक नीचे बिल्डिंग की अलग भी दी हुई है वो भी लेस करेंगे, और डेप्रिसिएशन वो तो बिल्डिंग में से लेस करेंगे, और साथ ये भी सारे टोटल एसेट्स में से हम ये डेप्रिसिएशन रिजर्व लेस कर देंगे। कैश बैलेंस है हमारे पास, ये करंट एसेट्स है, डायरेक्टर फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंटरिम डिविडेंड, अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। इंटरेस्ट जो है ये हमारी इनकम है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस है, जो जनाब आपका
लिखा जाएगा वहाँ पर अपना अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो आप लिखते होते हैं बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन सॉरी। उसके बाद आप लिखेंगे स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये आपकी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, या रिज़र्व में आप इसको लिख दें, ये रिज़र्व में लिख देंगे। और फिर उसके बाद जनाब नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट में द स्टॉक ऑफ द व्हीट एंड फ्लोर, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। प्रोवाइड 1000 फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग से लेस होगी। और वो जो डेप्रिसिएशन रिजर्व था वो सारे एसेट्स का टोटल करके उसमें से भी हम लेस करेंगे। 1500 फॉर द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये मजीद इस साल का कंट्रीब्यूशन है, तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे भी लिखेंगे और ये जो स्टाफ प्रोविडेंट फंड था उसमें ऐड भी हो जाएगा। उसके बाद जनाब इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये ऊपर इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था, क्रेडिट हमारी इनकम थी उसमें ऐड भी हो जाएगा। और करंट एसेट भी चला जाएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट पर एक्रूड है। A claim of ₹2500 for workman contribution is being disputed by the company. Students, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये contingent liability है, disputed value है, तो हम इसको जब इस पे dispute हल हो जाएगा फिर उस साल इसकी ट्रीटमेंट होगी, तो इस साल इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, contingent liability कहलाती है ये। Establishment includes 6000 paid to managers who is entitled to remuneration 5% of the profit, a certain subject to a minimum 10,000 per annum। स्टूडेंट्स यहाँ कह रहा है कि ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है इसमें 6000 ऐसे इंक्लूड है जो हम मैनेजर को रेम्यूनरेशन देते होते हैं प्रॉफिट पर, मतलब उसको देते होते हैं उसका मुआवजा। और ये आगे कह रहा है कि वो मुआवजा होता कितना है, वैसे जितना टोटल प्रॉफिट होता है आपका उसका जो होता है वो 5% लेते हैं और कम से कम 10,000 रुपया सालाना है। तो स्टूडेंट्स ये 5 नंबर पॉइंट को छोड़कर आप पहले सारी चीज़ें पुट कर लेंगे और इसमें से जो 6000 है ये भी हम लेस कर लेंगे इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में से। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में से लेस करने के बाद हम एक प्रॉफिट निकालेंगे जो हमारा आंसर नहीं होगा, उस प्रॉफिट का हम जनाब 5% लेंगे। अगर वो अमाउंट 10,000 से ज़्यादा आ रही है तो सारे का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे, और अगर 10,000 से कम आ रही है 5% वाली वैल्यू तो मिनिमम हमने 10,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना है क्योंकि वो हमने मैनेजर को पे करना है। और चूंकि अभी तक ये पे हुआ नहीं है तो जितनी भी 5% की टोटल वैल्यू होगी, अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो सारी की सारी वैल्यू करंट लाइबिलिटी भी चली जाएगी, और अगर 10,000 से कम है तो 10,000 मिनिमम है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिखेंगे और करंट लाइबिलिटी भी जाएगी। तो एक्सपेंस में लिखने के बाद हम दोबारा से प्रॉफिट निकाल लेंगे तो वो हमारा नेट प्रॉफिट आंसर निकल आएगा। उसके बाद जनाब हमारे पास नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन हायर परचेज का, क्रीम ट्रांसपोर्ट परचेज ट्रक कॉस्टिंग ₹3 लाख, की हायर परचेज में से चैप्टर में से दिया है इन्होंने क्वेश्चन। 3 लाख रुपए का ट्रक परचेज किया है, तो आप ब्रेकअप टेबल बनाते हैं, उसमें जो कैश प्राइस है 3 लाख रुपए है, और कह रहा है पेमेंट वाज टू बी मेड 1 लाख डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट है, लेस कर देते हैं रिमाइंडर इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹50,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो ये 10% के साथ जो है ये इंस्टॉलमेंट दी हुई है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है जनाब, तो 5,000 प्लस इंटरेस्ट है या टुगेदर विद इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि जो 50,000 है ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है। हम इंटरेस्ट निकालेंगे बैलेंस पर, जो हम 3 लाख में से 1 लाख लेस करेंगे तो 2 लाख आएगा, उस पर जो इंटरेस्ट 10% लगेगा वो जनाब आपका इंटरेस्ट होगा, और 50,000 जो है ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। दोनों को हम ऐड करके टोटल में लिखेंगे। तो ये प्लस इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद है क्रीम ट्रांसपोर्ट राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ आपने डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है, और डाउन पेमेंट और 3 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट उसने पे की है, लेकिन 4th इंस्टॉलमेंट वो पे करने पे फेल हो गया है। तो जो हायर वेंडर की कंपनी है, हायर वेंडर कंपनी, उसने क्या किया है जनाब, अपनी चीज़ों को रीपोजेस्ट कर लिया। जारी बात है उनके पास ये राइट है कि अगर उनकी फुल पेमेंट ना हो तो वो चीज़ें रीपोजेस्ट कर लेती हैं, तो वो रीपोजेस्ट करने की एंट्री पास करेंगे जो वेंडर्स हैं। वो एंट्री आपको पता है गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिट करके हायर परचेजर के अकाउंट को क्रेडिट कर देता है, और हायर परचेजर जो एंट्री पास करता है वो क्या करता है कि एसेट्स वापस करता है, तो एसेट क्रेडिट हो जाता है और हायर वेंडर डेबिट हो जाता है। उसके बाद उसने वेंडर ने क्या किया, 10,000 रुपये स्पेंड करके रिपेयरिंग का, और फिर उसको दोबारा 1 लाख का सेल कर दिया। तो रिपेयरिंग के एक्सपेंस की जो रीपोजेस्ट करने के बाद जो वेंडर एंट्री पास करता है वो आप पास करेंगे, रफ में पास करनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट में सिर्फ जनरल लेजर बनाने हैं, तो वो आप रफ में पास करके वहाँ से लेजर की एंट्री कर लेंगे। और इसके अलावा जब उन्होंने गुड्स रीपोजेस्ट सेल कर दी 1 लाख की, तो फिर सेल की वही एंट्री होती है, आपको पता है गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और
और कैश डेबिट हो जाती है, उसके मुताबिक हम एंट्री पास कर लेंगे। और रिपेयरिंग की एंट्री गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट करेगा और कैश क्रेडिट करेगा। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास इसके अपने लेजर्स बनाने हैं बोथ पार्टीज़ के। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट का। ब्रांच अकाउंटिंग में हमारा ओपनिंग बैलेंस है जनाब, ये पहले ये बता रहा है कि ये 20% प्रॉफिट पे चीज़ें सेंड की गई हैं, मीन इसकी जो इनवाइस प्राइस है इस पे कॉस्ट पे 20% कॉस्ट पे लेकर इस इनवाइस प्राइस में ऐड किया गया है। तो टोटल सेल प्राइस जो है वो हमारे पास इनवाइस प्राइस कहलाती है, 20% इस पे प्रॉफिट है। तो जनाब ये सेल्स स्टॉक एट इनवाइस प्राइस, ये ओपनिंग स्टॉक है, हम लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच है, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्रेडिट सेल गिवन है, ये डेटर मेमोरेंडम अकाउंट में लिखेंगे जो हम नीचे बनाते हैं। यहाँ पे हमारे आई थिंक सो ओपनिंग डेटर्स नहीं है, तो वो मैंने क्वेश्चन रीड किया पहले, ओपनिंग डेटर्स नहीं है, तो ओपनिंग डेटर निकालने के लिए हम जो डेटर अकाउंट बनाएंगे नीचे उधर क्रेडिट सेल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसमें दिया हुआ है जनाब पेटी कैश है, ये आपकी पेटी कैश आ जाएगी जनाब। ओपनिंग पेटी कैश है 100 रुपये, हम इसको लिख देंगे डेबिट साइड पे। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवाइस, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। एक्सपेंसेस हैं इसके अलावा जो हेड ऑफिस ने पे किया है बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे ब्रांच अकाउंट के आ जाएंगे। रेंट वेजेस एंड सैलरीज, इसके अलावा रेमिटेंस टू हेड ऑफिस हैं, कैश सेल कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये दोनों आ जाएंगी। क्रेडिट साइड पे ब्रांच अकाउंट की कैश सेल भी और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, ये दोनों ऐड होकर लिख देंगे। और इसके बाद आगे दिया मैं बैड डेट्स, ये जनाब डेटर मेमोरेंडम अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। अलाउंस टू कस्टमर है, ये भी डेटर अकाउंट में नीचे आ जाएंगे, नीचे दूसरे वाले अकाउंट में। गुड रिटर्न बाय कस्टमर्स, देखिए सेल्स रिटर्न है जनाब, ये भी आपके डेटर अकाउंट में आ जाएंगी क्रेडिट साइड पे। और क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास ये में स्टॉक एट इनवाइस डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और पेटी कैश इंक्लूड 2500, पेटी कैश इंक्लूड है 2500, 125 की टोटल अमाउंट है। मिसलिनियस इनकम नॉट रिमिटेड, ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू है कैश की, ये क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे। इसके अलावा जनाब जो हमारे पास क्वेश्चन ये जहाँ पे डाटा कंप्लीट करने के बाद 20% ऊपर दिया हुआ था, 20% इनवाइस प्राइस पे जो हमारा प्रॉफिट था वो अपने रिजर्व निकाल लेना है उसका। तो रिजर्व आपको पता है किसका निकालते हैं, गुड्स से रिलेटेड हर चीज़ का। तो ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, गुड्स सेंड टू ब्रांच का, इसके अलावा गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है उसका। तो ये ऊपर जो गुड्स से रिलेटेड वैल्यू हैं इनका ऊपर रिजर्व निकल आएगा। नीचे डेटर अकाउंट में हम रिजर्व नहीं लेते होते, सिर्फ ब्रांच अकाउंट में लेते हैं, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट निकल आएगा। इसके अलावा जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से है और ये भी पढ़ लेते हैं। कहता है 60,000 की जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की स्टूडेंट्स कोई ट्रीटमेंट नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशू ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग मटेरियल है डेबिट साइड पे आ जाएगा जो इशू किया जा रहा है। प्लांट इशूड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2000, ये भी ओपनिंग प्लांट है, डेबिट साइड पे आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। वेजेस पे ड्यूरिंग द अमाउंटेड, ये डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, ये भी डेबिट साइड पे आ जाएंगे एक्सपेंसेस। ड्यूरिंग द ईयर वर्क सर्टिफाइड है 30,000 रुपये का, ये क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे वर्क सर्टिफाइड। एंड कॉन्ट्रैक्टी मेड द एडवांसमेंट, ये कैश रिसीव्ड हुई है 24,000 की, ये हम वहाँ पे लिख देंगे जो फार्मूला नीचे लगाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते वक्त उधर। तो वर्क डन बट अनसर्टिफाइड अमाउंट ₹500, ये अनसर्टिफाइड की अमाउंट है अनसर्टिफाइड वर्क की, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। मटेरियल वर्क वैल्यूड ऑफ ₹500 एंड प्लांट वैल्यू ₹1800, ये क्लोजिंग मटेरियल की वैल्यू और क्लोजिंग प्लांट की वैल्यू है, ये आपकी आ जाएगी जनाब क्रेडिट साइड पे। उसमें कह रहा है प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये आपका चीज़ें पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस जो है हमारा वो भी निकालना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, एंड दोनों को ऐड करते हैं और उसमें से हम लेस कर देते हैं प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड, वो जो नीचे निकलता है सबसे आखिर में वो लेस कर देते हैं, तो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है। फिर बैलेंस शीट शो करनी है, आपने बैलेंस शीट बनानी नहीं है, कंप्लीट नहीं बनानी यहाँ पर क्योंकि कंप्लीट बन नहीं सकती, सिर्फ चीज़ें उसमें पुट अप करनी है। तो वर्क इन प्रोग्रेस को एसेट साइड पे शो करना है, उसमें से कैश रिसीव जो ये हुई थी हमें एडवांस रिसीव हुई थी 24,000, ये लेस कर देनी है। उसके अलावा जो क्लोजिंग चीज़ें हमारी बच की हैं, क्लोजिंग मटीरियल एंड क्लोजिंग प्लांट वगैरह, ये एसेट साइड पे शो कर देने हैं। और जनाब जो लाइबिलिटी साइड पे हम लिख देंगे रिज़र्व में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में निकालेंगे, और आप जस्ट ये चीज़ें इसमें शो कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा नीचे एक क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल स्टोर, ज़्यादातर ये स्टूडेंट नहीं करते तो मैं इसको एलिब्रेट नहीं करता। और नीचे लिक्विडेशन का ये भी अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो इसको भी मैं एलिब्रेट नहीं करता क्योंकि मैक्सिमम आपके यहाँ पर ऊपर 6 क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो 6 क्वेश्चन ईजीली आप ऊपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक थ्योरी का क्वेश्चन था। तो ये था हमारा पेपर का रिव्यू जो मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।